एक सवाल जो शायद आपने कभी सोचा हो। जब हम सुबह उठते हैं, सब कहते हैं राम राम करो। दादी कहती है भगवान का नाम लो बेटा। सत्संग में संत कहते हैं सुमिरन करो। मरने के बाद भी राम नाम सत्य है। पूरी जिंदगी हर मोड़ पार एक हाय बात, नाम लो सुमिरन करो। पार क्यों? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है? क्या सिर्फ इसलिए कि पूर्वज करते आए तो हम भी कर रहे हैं? या इस सुमिरन में कोई ऐसा रहस्य है जो हमारे संतों ने हजारों साल पहले जाना और आज भी उतना है सच्चा है? आज इस चैनल पर हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, अपने संतों की वाणी से, अपने शास्त्रों से और सीधा अपने दिल से। सुमिरन ये शब्द आया है संस्कृत के स्मरण से, जिसका अर्थ है याद करना, स्मरण करना, बार बार याद करना। बार ये कोई साधारण याद नहीं है। जब हम किसी इंसान को याद करते हैं तो हम उसकी सूरत याद करते हैं, उसकी बात याद करते हैं। सुमिरन में हम आज परमात्मा को याद करते हैं, जो ना किसी सूरत में बंधा है ना किसी जगह में, जो हर जगह है, पार अंदर सबसे ज्यादा है। संत मैट के मार्ग में सुमिरन का अर्थ है ईश्वर के नाम का स्मरण करना, उससे बार बार दोहराना, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय को पुकारता है। मीडियम यही फर्क है साधारण जाप और सुमिरन में। जाप होंठ चलते हैं, मन कहीं और होता है। सुमिरन होंठ भी चलते हैं, मन भी वही होता है, आत्मा भी वही होती है। अब सुनते हैं संत कबीर दास जी को। वो पहले संत हैं जिन्होंने सुमिरन को इतनी सरल और सीधी भाषा में समझाया कि एक आम इंसान भी समझ सके। कबीर साहिब कहते हैं कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मध्य सोधिया, दूजा देखा ख्याल। संत कबीर कहते हैं सुमिरन हाय सार है, बाकी सब जंजाल है। आदि से एंड तक, मध्य तक सब कुछ सोचा, सब कुछ देखा और जो मिला वो बस एक ख्याल था। असली चीज सिर्फ सुमिरन है। और फिर कबीर साहिब कहते हैं वो दोहा जो शायद सबने सुना है, पार जिस पार कभी गौर नहीं किया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो सब याद करते हैं भगवान को, सुख में कोई नहीं करता। पार जो सुख में भी सुमिरन करे उससे दुख आता है क्यों? एग्जॉटिक इंडिया आर्ट। सोचिए ये कितनी गहरा बात है। हम भगवान को इमरजेंसी नंबर की तरह यूज करते हैं। जैब प्रॉब्लम होती है कॉल करो, जैब सब ठीक हो फोन बैंड रखो। कबीर साहिब कह रहे हैं ये गलत है। सुमिरन तो टैप करो जैब सब ठीक हो, सुख में करो, प्रसन्नता में करो, टैप दुख आएगा हाय नहीं। और फिर कबीर साहिब की वो बात जो सीधा दिल में उतारती है, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। मन से, वाणी से और कर्मा से, तीनों से सुमिरन करो। यही सार है। तीनों से, सिर्फ बोलने से नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं, काम में भी भगवान को याद रखो। अब बात करते हैं संत मलुक दास जी की, जो आपके मालूक पीठ के आदि पुरुषा है, जो प्रयागराज में जन्मे और जिन्होंने पूरी जिंदगी एक हाई संदेश दिया, भगवान सब में है, नाम लो और उससे पाओ। संत मलुक दास 1574 में प्रयाग के पास कड़ा में जन्मे था। उनका संदेश था प्रेम, सामंथा और ईश्वर की एकता। वो कबीर और गुरु नानक की तरह किसी एक धर्म में नहीं बंधे था। विकिपीडिया मलुक दास जी का सबसे प्रसिद्ध दोहा जो आज भी उतना है सच्चा है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसका अर्थ अजगर कोई नौकरी नहीं करता, पक्षी कोई काम नहीं करता, फिर भी उन्हें मिल जाता है क्योंकि दीन वाला राम है। और इस दीन वाले राम को पाने का रास्ता क्या है? मलुक दास जी कहते हैं सुमिरन। उनकी वाणी में बार बार आता है राम नाम जपते रहो, यही जीव का काम, और सब धंधा छोड़ दो, राम नाम से काम। वो कहते हैं ये जीवन मायल है तो क्या करो, नाम लो, सुमिरन करो, बाकी सब तो अपने आप हो जाता है। श्री मलुक ग्रंथवली जो श्री मालुक पीठ वृंदावन द्वारा प्रकाशित है।
में संत मलुकदास जी की शिक्षा का सार है। भक्ति, वैराग्य और आत्मा की आंतरिक यात्रा, सब में सुमिरन हाय मूल उपाय है। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, उनके लिए सुमिरन का अर्थ था राम का नाम लेना। और राम का नाम लेना, वो कहते हैं, कोई छोटा काम नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम मणिदीप धरो, जिये दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। अर्थ, राम के नाम का दिया अपनी जीव की दहलीज पार रख लो। तुलसीदास कहते हैं, जिसे अंदर बाहर उजाला चाहिए वो राम नाम लो। और फिर वो कहते हैं सुमिरन की शक्ति के बारे में, नाम जपत मंगल दिसी चारो, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। नाम लेते रहने से चरण दिशाओं में मंगल होता है, कृपा बरसती है। और रामचरितमानस में सुमिरन का जो सबसे बड़ा प्रमाण है, सकल सुमंगल मूल जग, राम नाम निज सार। जगत के सब सुमंगलों की जैद राम का नाम हाय है, यही सार है। अब सुनते हैं श्री गुरु नानक देव जी को, जो संत परंपरा के अन्य महापुरुषों में से हैं, जिन्होंने सुमिरन को अपनी पूरी शिक्षा का आधार बनाया। गुरु नानक जी को जैब ईश्वर ने दर्शन दिया, टैब उन्हें जो सीख मिली वो थी नाम सिमरन, दान, स्नान और सेवा। ये 4 चीजें, और इनमें पहली थी नाम सिमरन, सुमिरन। गुरु नानक जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। नानक के घर में सिर्फ नाम है। सीखी की पूरी परंपरा को नाम मार्ग कहा गया है, नाम का रास्ता। 4 डीकला गुरु ग्रंथ साहिब जी में आता है, प्रभ कौ सिमरही से धनवंते, प्रभ कौ सिमरही से पतिवंते। जो प्रभु को सिमरन करते हैं वो सच्चे धनी हैं, जो प्रभु को सिमरन करते हैं वो सच्चे इज्जतदार हैं। दुनिया में धन कमाने के हजारों रास्ते हैं, इज्जत कमाने के हजारों रास्ते हैं। पार गुरु नानक जी कह रहे हैं, असली धन और असली इज्जत वो है जो सुमिरन से मिलती है। और फिर गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, सिमरत सिमरत पाई शांति, सिमरन करते करते शांति मिलती है। कितनी सिंपल बात, कितनी गहरा अर्थ। आज लोग शांति ढूंढ रहे हैं थेरेपी में, वेकेशन में, शॉपिंग में, सोशल मीडिया में। हजारों साल पहले गुरु नानक जी ने एक हाय जवाब दिया, सिमरन में शांति है। संत दादू दयाल जी, राजस्थान के संत, कबीर की परंपरा के, जिन्होंने सुमिरन को प्रेम का नाम दिया। उनका एक वचन है, दिन राती सुमिर सुमिर, फिर नाम लेहूं, मन वच क्रम सावधान, पार उतर जाओ। संत दादू दयाल जी कहते हैं, दिन रात बार बार नाम लो अपने प्रिय का, मन, वचन और कर्मा से सावधान होकर पार हो जाओ। मीडियम, ये प्रेम की भाषा है। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिया को बार बार याद करता है, सुबह भी, रात भी, काम करते हुए भी, वैसे हाय भगवान को याद करो। अब हम आते हैं सवाल पार, जिस पार ये पूरी वीडियो बनी है। क्यों कहते हैं हमारे संत सुमिरन करो? क्यों इतना जोर देते हैं? क्यों हर संत, हर परंपरा, हर धर्म में एक हाई चीज है, नाम लो, याद करो, सिमरन करो। इसकी 5 गहरी वजहें हैं। पहली वजह, मन की भस्मासुर प्रकृति। हमारे शास्त्रा में मन को भस्म असुर कहा गया है, जो कुछ भी छुए भस्मा कर दे। मन में एक आदत है, वो बार बार भटकता है, एक विचार से दूसरे विचार पार, एक चिंता से दूसरी चिंता पार, कभी भूता में, कभी भविष्य में, कभी यहां, कभी वहां। कबीर जी कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन के पीछे मैट चलो, मन के मतलब अंगिनाथ है। जो मन पार सवार हो जाए वही सच्चा साधु है। सुमिरन क्या करता है? सुमिरन मन को एक जगह बांधता है। जैसे गाय को खूंटे से बांधते हैं, वैसे सुमिरन से मन को नाम से बांधते हैं। जैब नाम लेते हैं, मन वहां आता है, भटक नहीं सकता। दूसरी वजह, संस्कारों का निर्माण। हमारे शास्त्र कहते हैं, जो बार बार करो वो संस्कार बन जाता है। जो बार बार सोचो वो प्रकृति बन जाता है। अगर बार बार क्रोध करोगे, क्रोध प्रकृति बन जाएगी।
अगर बार बार लोभ करोगे, लोभ प्रकृति बन जाएगी, और अगर बार बार नाम लोगे, नाम की प्रकृति बन जाएगी। फिर क्या होगा? एक वक्त आएगा जब बिना याद किए भी नाम चलता रहेगा, अंदर से, अपने आप। यही है सुमिरन की सिद्धि। जैब नाम खुद चलने लगता है। आत्मा को भगवान से मिलने में कोई रोकावट नहीं रहती। गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, मेडिटेटिंग एंड वाइब्रेटिंग ऑन द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यू शैल बिकम स्टेडी एंड स्टेबल। वाहे गुरु का सिमरन करते करते मनुष्य स्थिर और अचल हो जाता है। डार पैन मैगजीन। तीसरी वजह, पाप नाशक शक्ति। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे संस्कारों का अनुभव है। कबीर जी कहते हैं, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की लूट मची है, लूट लो, वरना एंट में पछताओगे। सुमिरन क्या करता है? वो पुराने कर्म के बोझ को धीरे धीरे हल्का करता है। जैसे में लगी कपड़े को साबुन से रोज धोते हैं। एक बार में सब साफ नहीं होता, पर रोज धोने से धीरे धीरे साफ हो जाता है। वैसे सुमिरन रोज रोज मन की मेल साफ करता है। चौथी वजह, मृत्यु के समय की तैयारी। गरुड़ पुराण में आता है, मनुष्य मरते वक्त जो विचार चलते हैं मन में, वही अगला जन्म तय करते हैं। इसलिए हमारे संत कहते हैं, सुमिरन अभी से करो, ताकि मरते वक्त अपने आप नाम आए, ताकि एंट वक्त भगवान याद आए, जैसे जिंदगी भर याद करते आए। कबीर जी ने कहा, कबीर प्रीत पुरानी ना टूटे, नए से प्रीत कराए। मरते दम जो याद आवे, तो नया जन्म ना जाए। एंड समय जो याद आए, वही हो जाता है आत्मा। इसलिए अभी से आदत डालो, रोज करो, बार बार करो। पांचवी वजह, परमात्मा से सीधा संबंध। ये सबसे गहरा रहस्य है। जब हम किसी इंसान को बहुत याद करते हैं, तो एक रिश्ता बनता है, एक धागा। सुमिरन में वो धागा सीधा परमात्मा से बनता है, और परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जब उससे याद करो तो वो खुद खींचता है अपनी तरफ। भगवत गीता अध्याय 9 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाय पर्युपास्ते, तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। जो लोग अनन्या भाव से मुझे नित्य प्रति चिंतन करते हैं, याद करते हैं, उनका योगक्षेमा में स्वयं वहा करता हूं। मतलब भगवान खुद कहते हैं, जो मुझे याद करता है उसका बोझ में उठता हूं। यही सुमिरन का परम रहस्य है। नाम लेते रहो और भगवान का हाथ तुम्हारे सर पार आ जाता है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, सुमिरन कैसे करें? कितनी देर करें? कब करें? हमारे सैंटोन्स ने बहुत सिंपल रास्ता बताया। पहला तरीका, सुबह उठते हाय, आंखें खुलने से पहले नाम लो, सोने से पहले नाम लो, उठ के बैठे नाम लो। ये दिन की शुरुआत और एंड भगवान के नाम से करो। दूसरा तरीका, कोई भी काम करते वक्त, खाना बनते वक्त, चलते वक्त, पढ़ते वक्त, कोई भी काम और साथ में नाम। यही है कबीर जी की बात, मनसा वाचा कर्मणा। तीसरा तरीका, माला। 108 बार नाम लो, एक माला रोज, एक बार में होता है 5 से 7 मिनट में। चौथा तरीका, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, अंदर से, बिना बोले, मन हाय मन। यही है असली सुमिरन। जय बाहर शोर हो, अंदर नाम चले। गुरु ग्रंथ साहिब कहता है, मन में ध्यान, शब्द में प्रेम, यही है सच्चा सुमिरन। और संत मलुक दास जी का संदेश, करते करते अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। बार बार करने से एक पत्थर पार भी रस्सी का निशान पैट जाता है, तो मन पार सुमिरन का निशान जरूर पड़ेगा। अब सुनते हैं क्या मिलता है सुमिरन से हमारे सैंटोन्स की जुबान में। कबीर जी कहते हैं, सुमिरन से सुख उपजे, सुमिरन से दुख जाए, सुमिरन से मन की विकल, सुमिरन से मिल जाए। सुमिरन से सुख मिलता है, सुमिरन से दुख जाता है, सुमिरन से मन की व्याकुलता दूर होती है, सुमिरन से वो परमात्मा मिलता है जिसमें सब कुछ है।
गुरु अर्जन देव जी सुखमनी साहिब में कहते हैं, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन के मस्तक भाग विशाला। अर्थ, जिन्हें प्रभु ने अपनी कृपा से सुमिरन में लगाया, नानक कहते हैं, उनका भाग्य बहुत बड़ा है। सबस्टैक। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, राम नाम सुमिरत शुभ होई। राम का नाम सुमिरन करते रहने से शुभ होता है, हर काम में मंगल होता है। तो दोस्तों, सुमिरन कोई पुरानी परंपरा नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है, कोई अंधा विश्वास नहीं है। सुमिरन वो रास्ता है जिसको दुनिया के अलग अलग युगों में अलग अलग सैंटोन्स ने अलग अलग भाषाओं में एक हाय बात कही। कबीर जी ने कहा, सुमिरन सार है। मलुकदास जी ने कहा, राम नाम जप लो। तुलसीदास जी ने कहा, नाम लेने से शुभ होता है। गुरु नानक जी ने कहा, नाम सिमरन से शांति मिलती है। गुरु अर्जन देव जी ने कहा, जो सिमरन करते हैं वो धनवंतीन है। संत दादू दयाल जी ने कहा, दिन रात नाम लो। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझे याद करता है उसका योगक्षेमा में उठता हूं। इतनी अलग अलग ज़बानों में इतने अलग अलग संतों ने एक हाय बात कही, क्योंकि वो सच था, क्योंकि वो सच्चा है और क्योंकि वो हमेशा सच्चा रहेगा। इसलिए आज से एक काम शुरू करें। रोज सुबह उठते हाय 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट अपना इष्ट नाम लो। राम राम, हरे कृष्ण, वाहे गुरु, जो भी आपका इष्ट हो। सिर्फ 5 मिनट और देखो क्या बदलता है। हमारे संत झूठ नहीं बोलते दा, हमारे शास्त्र बेकार नहीं है। सुमिरन करो और भगवान खुद आएंगे। जय श्री राम।